तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एंड नाउ यू विल बी वंडरिंग कि एकदम से मैम को क्या हो गया एंड व्हाई इज शी टर्निंग इनटू सनी देओल, राइट? नहीं, मेरा मतलब आपको इस चीज पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन पे डालने का नहीं था। इट्स ओनली एंड ओनली अबाउट योर क्लैट 2025 रिजल्ट्स। सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आई कॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपको वो सारी चीजें आज आपकी जो क्लैट रिजल्ट से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आ रहा है वो आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो येस्टरडे, दैट इज 7th ऑफ जनवरी 2025 का आपका दिल्ली हाईकोर्ट का एक हियरिंग होने वाला था, जिसमें ये डिस्कशन होने वाला था कि आदित्य सिंह ने जो पिटिशन फाइल किया, क्या उसके ऊपर एक स्टैंड लेना चाहिए एंड उसका एक कैरी फॉरवर्ड रीजन क्या होगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। Instead of giving any conclusion, instead of giving any sort of relief to the CLAT aspirants of 2025, स्टूडेंट्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने और कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए इस डेट को एडजर्न कर दिया, इस मैटर को एडजर्न कर दिया और जनवरी 30th 2025 की डेट दे दी। दैट मींस येट अगेन पुटिंग द स्टूडेंट्स इनटू अ वेरी बिग डिलेमा फॉर अनदर अ मंथ, राइट? अब आप एक चीज देखिए कि 7th जनवरी से लेके 30th जनवरी तक, 7th जनवरी की कल की अपील में या कल की हियरिंग में आदित्य सिंह ने क्या कहा कि मैं नहीं चाह रहा हूं कि और कोई टाइम वेस्ट हो एंड आई वांट द दिल्ली हाई कोर्ट टू पास ऑन द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता भी है तो कितना बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। कोर्ट ये क्यों नहीं सोच रहा है कि फरवरी मिड में स्टूडेंट्स के बोर्ड्स प्लान्ड आउट हैं? अगर स्टूडेंट्स के मन में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा अपने 12th के बाद के जो कॉलेजेस हैं उनमें एंट्री के लिए, तो वो कैसे अपने एग्जाम्स पर फोकस कर पाएंगे? कोर्ट्स ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हाउ विल दैट पर्टिकुलरली अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि 7th जनवरी से लेकर 30th जनवरी तक अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला भी गया, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पे ट्रांसफर नहीं किया है, 30th जनवरी तक पहले ये वेट करो कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोलेगा 30th जनवरी को। अगर एक और एडजर्नमेंट हो गया तो येट अगेन फिर कुछ और दिन वेस्ट होंगे, और अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, पहले सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट होगा, फिर उसके बाद हियरिंग होगी, तो येट अनदर आपका 1 महीने तक मैं आपको फॉर श्योर बोल सकती हूँ कि कोई अपडेट नहीं आने वाला है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको सेम चीज बोली थी कि द राइट डिसीजन टू मेक नाउ इज कि अपने बोर्ड एग्जाम्स पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करो, क्योंकि अब इस पॉइंट पे आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस को किसी भी तरीके से हैम्पर करना बहुत ज्यादा आपके लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ला सकता है। बिकॉज अगर आपने बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाओगे। एंड मैं ये ही चीज के लिए आज आपको इस वीडियो में बताने वाली थी कि आपका जो क्लैट का एक एश्योरेंस था कि हाँ आपके 12th में जाने से पहले यू विल गेट टू नो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, वही चीज आपको एक सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी दे रही है। आई फील सो सॉरी for all the CLAT 2025 aspirants. I feel sorry for all the parents who are in so much dilemma. But yet again मैं आपको यहीं पर सिर्फ एक और चीज बताना चाह रही हूँ कि लॉ हैज इट्स ओन पावर। लॉ यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि उसकी लॉ शुरू होने से पहले ही वो कोर्ट पहुंच गया जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ किसी भी स्टूडेंट के साथ अनफेयर ना हो, तो जस्ट हैव सम फेथ इन द लॉ एज वेल। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ शायद प्रोसेस डिले हो रहा है बट ट्रस्ट मी आपको जस्टिस जरूर मिलने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। एंड एक और चीज, हर बार ये बोला जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू आल्सो टेल यू कि आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपके साथ क्या चल रहा है। एंड पता है बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जब मैं भी क्लैट एग्जाम दे रही थी या फिर जब मैं क्लास 10th के एग्जाम्स दे रही थी, तब एक पूरा पैटर्न चेंज हो गया था और परसेंटेज सिस्टम से पूरा सीजीपीए सिस्टम आ गया था, राइट? तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी मुझे भी ये लग रहा था कि why is it happening with my batch only? हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपके मन में भी ये चीज सेम आ रही होगी कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, किसी और साल के क्लैट के पेपर में भी तो ये हो सकता था, राइट? लेकिन मैं आपको वही बोल रही हूँ, ये एक बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है, ये थॉट्स हर किसी के मन में आते हैं। आपको बिल्कुल भी मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने 12th के लिए पूरा साल मेहनत की है, उसको जाया मत होने देना। बहुत अच्छे से आपका नेक्स्ट 1 मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जस्ट कीप योरसेल्फ वेरी मच काम, क्योंकि येट अगेन सेम चीज बोलूंगी, जो होने वाला है पूरी कंट्री के बच्चों के साथ होने वाला है जिन्होंने भी क्लैट एग्जाम दिया था। शायद चांसेस हो जाए कि आप क्लैट एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवाया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ सो मच डिस्क्रिपेंसीज, बट हाँ ये चांसेस बहुत रेयर हैं। बट आपको सिर्फ इतना उम्मीद रखना है कि मार्क्स बढ़ेंगे, कम कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड बढ़ने की वजह से आपके चांसेस बढ़ सकते हैं बेटर एनएलयूज में पहुंचने के। इसीलिए आई एम ट्राइंग
ट्राइंग टू टेल यू कि बस अपने आप को शांत रखो. आई नो इट्स अ वेरी इमोशनल टोल कि आपको आपके बोर्ड से पहले एक श्योरिटी मिल जाती कि आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, बट कोई बात नहीं, बोर्ड्स के दौरान या बोर्ड्स के बाद आपको वो श्योरिटी मिल जाएगी. बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, NLUs आर स्टिल इन योर रीच, राइट? सो दिस वॉज माई अपडेट फॉर यू कि हाँ अभी क्या चल रहा है आपके क्लैट रिजल्ट्स को लेकर. अगर आपको कोई भी और क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.